आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन देखने में आता है कि पीएचई के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हर दिन जो है प्रोटेस्ट पे होते हैं और हर दिन जो है उनके प्रोटेस्ट जो है अब कंटिन्यूसली होंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो दिक्कतें इनको आ रही है कई सालों से, तो किस तरह वो इनको फेस कर रहे हैं और आगे किस तरह के कदम जो है इनके द्वारा लिए जाएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, विशव दुबे। तो विशव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह देखने में आ रहा है कि पहले भी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और अभी शुरुआत जो है फिर से प्रोटेस्ट की हुई, तो क्या कुछ आपका कहना है, क्यों जो है सरकार जो है आपकी मांग जो है अभी तक नहीं सुन रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने 2020 में हमने एक एजिटेशन शुरू की थी, जो हमारी काम छोड़ हड़ताल पे एजिटेशन चल रही थी, लेकिन इन बिटवीन जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे रविंदर रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी, जो हमारे सांसद हैं जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से, इन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों की बात जो है वो एलजी साहब के साथ, मनोज सिन्हा जी के साथ करवाएंगे। और उन्होंने हमारी बात करवाई भी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी चेयर के साथ बात होने के बावजूद भी हमें एक झूठा आश्वासन मिला। उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था कि जैसे ही डीडीसी इलेक्शन जो है ये ख़त्म होते हैं तो हम फ़ौरन तौर पे आपकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है इसको फ्रेम करेंगे और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो एज ड्यूटी रेट जो बाकी ड्यूटीज़ में मिलता है वो आपको हम मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू करवाएंगे। लेकिन आज लगभग 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है डीडीसी इलेक्शंस होने के बाद भी, और इन लोगों के डीडीसी मेंबर्स जीते भी हैं, बट हमारी तरफ किसी भी ने सुध नहीं हमारी ली है। और अभी हमें मजबूर होके हमें दोबारा इस एजिटेशन को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे आपने कल देखा, हमने एक प्रोटेस्ट, संभालिक प्रोटेस्ट हमारा पीएचई परिसर में रहा है और हर डिवीज़न लेवल पे वो प्रोटेस्ट जो है हुए हैं। तो अभी भी अगर इन लोगों की नींद नहीं खुली तो जैसे हमारे जो भी हमारे फ्रंट के लीडर्स हैं उन्होंने 20 फरवरी तक का समय गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अगर 20 फरवरी तक ये कोई हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन निकालते हैं, कोई सॉलिड कोई ये सलूशन निकालते हैं तो ठीक है, अन्यथा 21 फरवरी को जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनकी कोठी का हम घेराव करेंगे और उससे जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स होगी, जब लोगों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो राज्य प्रशासन की रहेगी। एलजी मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी वो सारी की सारी जिम्मेवारी रहेगी। आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि कहा जा रहा था कि यूटी बनने के बाद, मिनिमम वेजेस एक्ट की जो बात थी, यूटी बने भी अब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक जो है जो यूटी एक्ट दिया जाना चाहिए जैसे जिस तरह बाकी में दिया जा रहा था, अभी तक यहाँ पर नहीं दिया, इसकी भी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे जो अपना गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने जम्मू में आके अनाउंस किया कि हमने ड्यूटी रेट दे दिया है, पर हमें ये नहीं समझ आ रही है कि किसको रेट दिया है। ये तो बताएं कम से कम कि कौन से लोग जो हैं जिनको इन्होंने ड्यूटी रेट दिया हुआ है। हम लोगों को तो कोई भी ड्यूटी का वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो हमें नहीं मिला है, और उन्होंने किस तरह से बोला है ये अब हम तो नहीं बता सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर इस यूटी बनने के बाद कहा जा रहा था कि फ़ायदा होगा, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए, जो डेली बेसिस एम्प्लॉइज़ है हमारा, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है दिन तक। हाँ ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉइज़ को कुछ फ़ायदे मिले हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, बट हमारा डेली बेसिस जो है वो जैसा का तैसा आज भी वैसा ही है जैसा कि पिछली सरकारों में हमने देखा, चाहे वो एनसी की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, पीडीपी पैंथर्स का भी इधर सरकारें रही हैं, बट हमारी उस समय से भी आज बहुत मैं कहता हूं कि इतनी बुरी कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब हमारे पिछले दिनों में हमने देखा बहुत सारे हमारे एम्प्लॉइज़ ने सुसाइड तक कर लिया है। हमारे घरों की जो हालत है वो अगर जाके देखें तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे घर है जहाँ पे खाना तक नसीब नहीं है हमारे लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सैलरी भी काफ़ी टाइम से नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी जो है डिपार्टमेंट में काम जो है कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी आखिर क्या वजह? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आज मेरी 50 तक एज हो रही है। अगर आज हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम इसी उम्मीद के साथ हैं कि आज हमें ड्यूटी रेट मिलता है, आज हमें परमानेंट पॉलिसी इख्तियार होती है हमारे लिए, कल हमें परमानेंट पॉलिसी मिलती है। अब इस एज में जैसे कि 20-20, 25-25 साल हम लोगों को पीएचई डिपार्टमेंट में देते हुए हो गए, आप बताइए अब हम कहाँ जाएंगे?
हमें तो यही आश्वासन देते रहे हैं। भाजपा के लोगों ने भी आश्वासन दिया, पिछली जो सरकारें थी उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपका आज ऑर्डर हो रहा है, कल ऑर्डर हो रहा है, और उसी चीज़ को देखते 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 हमें आज 20-20 साल 25-25 साल इस डिपार्टमेंट में काम करते हो कहा गए। जा रहा था कि पहले एनसी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब भाजपा भी यहाँ पर आ चुकी थी और भाजपा भी अभी कुछ नहीं कर रही है आपके लिए, तो आप आगे क्या? देखिए, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। जब ललकार रैली 2014 में एमए स्टेडियम के अंदर हुई तो इनके मैनिफेस्टो में भी डेली वेजेस का जिक्र आया था, और उन्होंने खुद उस रैली में ये बात कही थी कि जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार बनती है या राज्य में सरकार बनती है तो सबसे पहले हम जो डेली वेजेस का मुद्दा है इसको हल करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर 2022 जा रहा है, लगभग 7-8 साल का जो समय है वो बीत चुका है, डेली वेजेस आज भी वही है जहां 2014 में था। तब भी था। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आगे इलेक्शंस भी होंगे, तो क्या कहीं ना कहीं इलेक्शंस होने के बाद जो है आपको जो है परमिट किया जाएगा, जो रेगुलेशन पॉलिसीज थी उसके बाद लाई जाएंगी? देखिए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद इनका चीफ मिनिस्टर बनेगा और ये पॉलिसी लाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन को दोबारा स्टार्ट किया है। जैसा 48 दिन का हमारे साथी ने जिक्र किया, 48 दिन की एजिटेशन के बाद 11 नवंबर 2020 को रविंदर रैना जी और जुगल किशोर जी की मौजूदगी में मनोज सिन्हा साहब ने वादा किया था कि इलेक्शन के बाद, डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमने दोबारा एक स्ट्राइक एजिटेशन शुरू की थी, जो चेन हंगर स्ट्राइक के रूप में शुरू की थी, जो 49 दिन तक 49 डेज चली। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम लोग पॉजिटिव हो गए थे, जो मेन तीनों लोग जो फ्रंट के मेंबर थे वो तीनों पॉजिटिव हो गए। उस कारण हमें ना चाहते हुए उस एजिटेशन को ख़त्म करना पड़ा, और उस एजिटेशन को अब हमने दोबारा रिवाइव किया है, जिसका पहला सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो कल जम्मू प्रोविंस के अंदर 19 जगह पे हुआ है, अलग अलग सब डिवीज़न में, अलग अलग डिवीज़न के अंदर हुआ। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था अपने लोगों को जगाने के लिए और मनोज सिन्हा जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए। ये अभी शुरुआत है, ये बिल्कुल शुरुआत है। ये कल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। इसका नेक्स्ट फेज़ की जो एजिटेशन का नेक्स्ट फेज़ है वो 21 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के बाहर होगा। और हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि हमें इतना मजबूर मत करें कि हमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो, और इस कोविड के दौर में भी हम कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले 28 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर का शोषण हो रहा है। बंधुआ मजदूर बना के जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को रखा गया है, जिनको ना प्रॉपर सैलरी दी जाती है। जैसे आपने मिनिमम वेज का जिक्र किया, मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे ही यूटी बना, यूटी बनने के साथ ही लागू होना चाहिए था। जब आप सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो एक स्टेट को तोड़ के यूटी बना सकती है, तो अगर आप लोग यूटी के रेट लोगों को नहीं दे सकते थे, यूटी के बेनिफिट अगर पब्लिक को नहीं दे सकते तो आपको यूटी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। तीसरी बात ये है, हमारी केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपया अफ़गानिस्तान को डोनेशन दे देती है, लेकिन हमारा 70 महीने की पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमने काम किया हुआ है। और हमारा भारत देश जो है ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर संविधानों की धज्जियाँ धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। जो हर महीने हमें वेजेस मिलनी चाहिए थी, पिछले 70 महीने से पेंडिंग पड़ी है। और अगर कोई डेली वेजर कभी 2 दिन बीमार हो जाता है या छुट्टी उसको लेनी पड़ती है तो उसकी सैलरी काटी जाती है, लेकिन जब सैलरी देने की बारी आती है तब उसके जो राइट्स होते हैं उनको दबाया जाता है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहने में कि जहाँ अगर कोई क्रिटिकल इशू होगा तो एकदम से जो है ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं सामने, लेकिन आज तक डेली वेजर का इतना शोषण हो रहा है, लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स वाला भी सामने आज तक नहीं आया। तो वादे तो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ किए गए। वादों की तो बौछार होती है। जब भी कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उसने हमेशा डेली वेजर को एज ए फुटबॉल इस्तेमाल किया है, चाहे वो कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, पैंथर थी। और एक बहुत बड़ी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पे थी जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो के अंदर रखा 2014 में कि हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर का सबसे प्रायोरिटी पे ये काम करेंगे। और उस वक्त ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है, ये लोग अच्छे हैं, ये जम्मू के हित में बात करते हैं, ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। और उस वक्त डेली वेजर ने इनके ऊपर अंधविश्वास करके, मैं विश्वास की बात नहीं करूँगा, अंधविश्वास करके इन लोगों के हक में प्रचार भी किए और उन पुरानी सरकारों के खिलाफ प्रचार किया ताकि उन लोगों को सज़ा मिल सके। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लेके सरकार का हिस्सा बनी।
केंद्र में पहली बार जम्मू कश्मीर से उम्मीदें आपको बहुत ज़्यादा थी बीजेपी से। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर से पहली बार भारतीय जनता पार्टी 3 MP और 25 MLA लेके सरकार का हिस्सा बनी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसके बाद भी डेली वेजर के लिए कोई काम नहीं हुआ। और 2019 की इलेक्शन हुई तब भी डेली वेजर का जिक्र आया। और जब 48 दिन की हमारी एजिटेशन चल रही थी DDC इलेक्शन घोषित हो गई और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये 60,000 वोट हैं और 60,000 के साथ अगर 5 लोग भी होंगे तब भी 3 लाख का नुकसान हमें होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें गुमराह करने के लिए LG के मुंह से कहलवाया कि आपके मुद्दे हल हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कहीं ना कहीं जिस तरह पहले भी आपको आश्वासन दिलाया गया कि आपके मसले जो है हल कराए जाएंगे, उसी उम्मीद पे आज भी जो है आप खड़े हैं। तो क्या लगता है कल अगर आपसे ये कहा जाता है कि फिर से उम्मीद आपको दिलाई जाती है तो क्या आप ये जो अपना प्रोटेस्ट अभी शुरू किया है ये आप ख़त्म करेंगे? देखिए, अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म होने वाला नहीं है। ये जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे इस प्रोटेस्ट की रणनीति बदलेगी। अब हमने भी एक चीज़ सोच ली है, मन में ठान लिया है कि केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाना है। क्योंकि हमारे जम्मू के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO में हैं, जिनको जम्मू कश्मीर की आवाज़ को रिप्रेजेंट करना था, जम्मू के मसलों को हाईलाइट करना था, वहाँ तक पहुँचाना था, वो तो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। इसीलिए अब हमारा जो पहला प्रोग्राम जो 21 तारीख को होने जा रहा है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के बाहर होगा, ताकि उनको थोड़ी होश आए, वो जो अहंकार के बहुत बड़े पद पे बैठे हैं वहाँ से थोड़ा नीचे आएँ। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह हाल ही में देखा गया था कि PDD डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी जो है स्ट्राइक पे थे, उन्हें जिस तरह पूरा अंधेरा जो है जम्मू कश्मीर में कर दिया गया था, तो PHE के अब एम्प्लॉयज़ जो है आखिर किस तरह का कदम लेंगे? देखिए, ये तो होना ही होना है। अगर ये हमें मजबूर करते हैं, हम तो ऐसा करना चाहते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। पहला है जितेंद्र सिंह के घर का घेराव। अगर ये उससे सबक लेके प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी बात करते हैं तो कोई सॉलिड हल हमारे मसलों का निकलता है तो हमें कोई शौक नहीं है पानी बंद करने का। फिर अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा दिल्ली में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव करेंगे या होम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रदेश को सीधी होम मिनिस्ट्री डील कर रही है। और अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा पानी बंद का। और जब पानी बंद होगा फिर जम्मू की जनता भी सड़कों पे होगी, जम्मू का एम्प्लॉयज़ भी सड़कों पे होगा। फिर इस सरकार को भी पता चल जाएगा और इन भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे जो हैं, जो बेवकूफ़ लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी पता चल जाएगा। कहीं जो आंदोलन अभी चल रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। अभी आंदोलन ख़त्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई उम्मीद करे कि ये आंदोलन कभी ख़त्म होगा। जब तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा हमारी मांगों का, ये आंदोलन जो ख़त्म नहीं होगा, इसके नए नए तरीके से इसको लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक भी होगा, चाहे हमने एक ही बात सीधा कह दी है कि हमें भाई अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो आप हमें निकाल दो, हमारा जो पेंडिंग पड़ा है वो दे दो, हमें निकाल दो। और अगर हमें रखना है तो बंधुआ मजदूर बना के मत रखो। जो हमारा हक बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनता है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारा राइट बनता है वो हमें दे दो। अब बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होगी। तो आखिर कहीं ना कहीं अगर आपकी जितनी भी रेगुलेशन पॉलिसीज है या मिनिमम वेजेस एक्ट है, आपकी मांग को जो है पूरा नहीं किया गया आखिर तक, तो किस तरह के कदम जो है आपके द्वारा आखिर में उठाए जाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमारे या तो पहले तो इनके घेराव करेंगे, अगर इनको होश आ जाती है तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पानी बंद का। और तीसरा ऑप्शन है आने वाले दिनों में, जैसे इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, इलेक्शन की स्मेल आना शुरू हो गई है और ये भारतीय जनता पार्टी तैयारी भी कर रही है। और तीसरा हमारा ऑप्शन होगा, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की चाहे वो रैली हो, चाहे इनकी कोई मीटिंग हो, चाहे इनका कोई भी प्रोग्राम होगा, वहाँ हमारे डेली वेजर प्रोग्राम करेंगे इनके पैरेलल। और इनके खिलाफ हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर 3000 से लेकर 5000 तक डेली वेजर है। और इन लोगों को हम कंपेनिंग में वो हालत इनकी करेंगे कि ये लोग, ये 50 पार की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 5 पार भी नहीं जा पाएंगे। हमारी इन सभी से रिक्वेस्ट है, अपना दायित्व निभाएं, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाएं, जो आपने वादे किए हैं उनका सलूशन निकालें, नहीं तो आने वाले दिनों में विरोध के लिए तैयार रहें। क्योंकि हम पहले भी आपको ट्रेलर दिखा चुके हैं, जब आपके घरों के गिराव हुए थे, आपके ऑफिस का गिराव हुआ था। नेक्स्ट टाइम हमें मजबूर ना करेंगे, इससे ज़्यादा कोई हार्ड स्टेप हमें लेना पड़े। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे आखिर में क्या भारतीय जनता पार्टी जो है आगे 50 पार कर पाएगी? देखिए, 50 पार करना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से आप जम्मू की सड़कों के ऊपर युवा को देख रहे हैं, जैसे डेली वेजेस को देख रहे हैं, मैं PHE की बात नहीं करूंगा, ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजेस जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे हमारे साथी ने बोला कि 50 बहुत दूर की बात है,
5 पार करना इनके लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे तो 5 पार हो पाएंगी, अन्यथा इनका सुपड़ा जो है वो साफ होने वाला है। क्योंकि जम्मू की जनता, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, सारे लोग इनके खिलाफ सड़कों के ऊपर हैं। और इनके लिए ये बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि जन्म गुट्टी होगी कि अगर ये 60,000 डेली वेजर के लिए परमानेंट पॉलिसी का कोई सोल्यूशन, कोई सॉलिड उसका कोई प्रोसेस निकालते हैं और जल्द से जल्द, जैसे हमने बोला है कि कम से कम अगर ये अपनी इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन ही निकालते हैं तो इनके लिए कुछ वो गंगा स्नान के बराबर हो सकता है। अन्यथा ये इनका सुपड़ा साहब है। आपने देखा 2014 के अंदर जो पुरानी सरकारें थी, चाहे उसमें वित्त मंत्री थे अब्दुल रहीम राठौर थे या श्यामलाल थे, उस वक्त हमारे पीएचई के मंत्री भी रहे हैं, इन सभी लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं। और ये लोग भी इसकी तैयारी करना शुरू कर लें, इनकी भी जमानत जब्त से बुरी हालत होगी। सभी लोगों की जमानतें इनकी भी जब्त होंगी। मैं यही आपके माध्यम से इनको चेतावनी देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर थे हमारे साथ जुड़े थे, इनका साफ साफ यही कहना है कि कुछ दिन अभी देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद घेराव जो है वो होंगे और जगह जगह ये प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू होंगे जब तक जो है इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसे ऐसे लोगों के साथ, जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।